कितना ना है। आइए, तो जल संसाधन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जल। आप ध्यान, जल बहुत जरूरी चीज है, आपको पता ही होगा जल ही क्या आपको जीवन है ना। जल देखिए, हमारे पृथ्वी पर जल की मात्रा कम नहीं है। आप कभी सुने होंगे कि 3 हिस्सा में जो है आपको क्या है, जल ही है। क्या है आपको, जल ही है। अगर पृथ्वी की 4 हिस्सा में अगर विभाजित कर दिया जाए, पृथ्वी की अगर हम लोग 4 हिस्सा में विभाजित कर दिया जाए, 3 हिस्सा जो आएगा ना आपको, कि क्या आएगा आपको, जल ही। क्या आपको, जल है। लेकिन रह गया कि जल 3 हिस्सा में है, लेकिन सभी जो जल है ये उपयोग लायक नहीं है। इसे कोई खारा भी है, तीखा भी है, अम्लीय भी है, जो आपको क्या है, पीने योग्य नहीं है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जल अच्छा बताइए, तो पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत है, ध्यान दीजिएगा कि अगर बात करेंगे जल पृथ्वी पर, तो जल आपको पृथ्वी पर आता है आपको 71% होता है। कितना होता है, 71%। जल जो है पूरी पृथ्वी पर अगर बात किया जाए तो कितना प्रतिशत आएगा, 71। लेकिन 71 में अगर बात किया जाए पीने लोग, तो सिर्फ आपको 2% है। कितने आपको, है ना। यानी कहने का मतलब है पीने योग्य, पीने योग्य जल, पीने योग्य जल। तो पीने योग्य जल अगर बात करें तो कितना जाएगा आपको, 2%। कितना हो जाएगा आपको, 2%। कितना हो जाएगा आपको, पीने योग्य जल बात करेंगे हम लोग सिर्फ 2%, क्योंकि 71% है, तो 71% को 2% निकालिएगा तो सिर्फ पीने योग्य है, समझिए। और 2% में कैसे कीजिए, आपका क्या होगा। तो बहुत सारे जल जो है खारा है, जैसे बहुत जल खारा है, अम्लीय भी है, क्षारीय भी है, लवणीय भी है, तो सब है। तो आपको सिर्फ इतना ही है, पीने लोग कितना जल है आपको, 2%। कितना है, 2%। अब ध्यान दीजिएगा, जल अब कहाँ है, तो भाई जल के स्रोत आपको पता होगा। इससे पहले सब चलते हैं कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जल का जो पीएच मान होता है, आपको पता होगा कि जल का पीएच मान, जल का पीएच मान अगर बात करें पीएच स्केल तो 7 होता है। क्या होता है, और यही 7 होता है, तो क्या होता है इसका, उदासीन। क्या होता है, उदासीन। क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे अम्ल क्षार लवण, तो वहीं पर आपको इस तरह के चाहे किसी तरह के समझे होंगे कि अगर मान लीजिए 7 है जिसका पीएच मान, पीएच आपको मान है तो 7 है, तो 7 होता है तो क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन। और 7 से अगर आगे जाएंगे, मान लीजिए आपको 6 है, सॉरी माफ कीजिएगा, 8 है, 9 है, 10 है, तो क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। और 7 से अगर नीचे आते हैं तो सभी के सभी क्या होता है आपका, अम्ल। क्या होता है आपका, अम्ल। ये आप केमिस्ट्री में सीखे होंगे, ठीक ना। तो जल जो है अम्लीय भी है, क्षारीय भी है ना, उदासीन है ना। ये उदासीन जो है जल का पीएच मान होता है 7। जो हम लोग पीने लोग जो है जल होता है ना, हम उदासीन पीते हैं, पूरे 7 होता है। अम्लीय नहीं पीते हैं, क्षारीय नहीं पीते हैं, और लवणीय भी होते हैं कुछ जल। अब बात आता है कि जल कहाँ है, तो जल का अगर स्रोत बात करें, जल का हम लोग स्रोत, जल का हम लोग अगर स्रोत करें, तो जल का स्रोत जो होता है आपका, जल स्रोत कहने का मतलब कहाँ है, लिंग, है ना। जल कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। जल हम लोग अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट आता है समुद्र। क्या आता है, समुद्र आता है। क्योंकि आप देखे होंगे समुद्र में था पानी होता है, तो जल कहाँ है मिलेगा, प्राप्त होगा समुद्र से। कहाँ से होगा, अब क्या हो गया आपकी, जैसे कुआं हम लोग गांव घर में देखिएगा, कुआं हो गया, नल हो गया, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, भूमिगत जल। क्या कह सकते हैं, भूमिगत जल। क्या बोल सकते हैं, भूमिगत जल। भूमिगत जल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भूमि से हम लोग प्राप्त करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, भूमिगत जल। अब जैसे समुद्र आता है तो आपको याद होना चाहिए कि समुद्र जो होता है उसमें खारा भी हो सकता है, मीठा जल भी हो सकता है, लवणीय भी हो सकता है, और क्षारीय भी हो सकता है। लेकिन अगर समुद्र की बात करें, तो अगर समुद्र की गहराई का क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापते हैं, किस यंत्र द्वारा मापते हैं, तो फैदम द्वारा, फैदम मीटर में बोला जाता है। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापते हैं, फैदम। क्या होता है, फैदम। कहीं कहीं आपको इसको में लगा देगा मीटर। क्या लगा देगा, मीटर, फैदोमीटर बोलता है ना। तो समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा नापते हैं, फैदोमीटर, याद रहेगा। और अगर 1 फैदम बराबर बोलेगा, 1 फैदम बराबर, तो
तो आप लिखिएगा 6 फीट। कितना होता है? 1 फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। और उसको क्योंकि समुद्री गहराई जो फैदम में नापता है, तो मान लीजिए कहीं पर आपको 200, 300, 400, 1000 फैदम हो जाएगा, तो उसमें 6 से गुना कर देगा तो मालूम चल जाएगा इतना फीट होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे कुछ जल का स्रोत। जल का स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? आप लोग बोल सकते हैं समुद्र हो गया, कुआं हो गया, नल हो गया, है ना, और क्या हो गया? जलधार, अथी जल के स्रोत में कुआं हो गया, नल हो गया, नदी हो गया, क्या हो जाएगा? नदी भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या है? आपको जल स्रोत आदि लगा देते हैं। यानी जल स्रोत कहने का मतलब है ना कि जल आपको वहां से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ये सब सभी क्या है? जल। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव जो बनेगा आपका, देखिए ये बन सकता है, ये बनेगा, ये बनेगा, पृथ्वी कितने हिस्सा पाया तो से समुद्री के स्रोत कौन कौन है से। अब आते हैं कि जल जो है पीने लोग 2% है, तो और सब जल क्या है? तो अम्लीय, क्षारीय, लवणीय। यानी सीधा बात उसको हम कह सकते हैं एक भाषा में वो जल प्रदूषण है। क्या आपको? जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो आप खाली बोलिए कोई चीज है जिसके बारे में बोलना है, जैसे आपको वायु प्रदूषण हो गया, चाहे जल प्रदूषण हो गया, चाहे मृदा प्रदूषण हो गया, बोलना है तो सिर्फ आपको बोलना है स्वच्छ जल में। किसमें जी? स्वच्छ जल में। स्वच्छ जल में अवांछनीय, स्वच्छ जल में अवांछनीय पदार्थ मिलने की क्रिया को या मिल जाती है, मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? जल प्रदूषण। क्या कहते हैं हम लोग? जल। कौन ढाई ढाई कर रहा है जी? जल प्रदूषण कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। याद रखिएगा, कुछ नहीं है भैया, इसी की जगह पर देखिए जल प्रदूषण तो हो सकता है, वायु प्रदूषण कहीं पर आपको याद कर अलग प्रयोग होता है, कुछ नहीं। स्वच्छ वायु में अवांछनीय वायु मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण हो जाएगा। कहने का मतलब है स्वच्छ जल है जो मान लीजिए साफ सुथरा है, अच्छा पीने लायक जल है, और ओकरा अवांछनीय पदार्थ अगर बात करें तो इसको आप सीधी आप याद कर सकते हैं खराब पदार्थ है। क्या जी? आपको खराब पदार्थ, कूड़ा करकट, पत्ता होता, मिट्टी, धूल, कण, ये सब जो होता है ना से, तो अगर अवांछनीय पदार्थ मिल जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? जल प्रदूषण। जल में अगर स्वच्छ जल में मिल गया अवांछनीय पदार्थ, क्या बोलेंगे हम लोग? जल प्रदूषण। कोई दिक्कत है?